नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जनता को हर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाते हुए अधिकारियों को जमीन विवादों और इलाज के लिए वित्तीय सहायता के मामलों का त्वरित निपटारा करने को कहा। बिहार के गोपालगंज में बरौली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.52 क्विंटल गांजा के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बतरदेह गांव निवासी राधेश्याम भगत के रूप में हुई है। पुलिस ने 10 पैकेट में रखा गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव ने इस बार सारे गेम ही बदलकर रख दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ सरकार बनाने के खेल तक नहीं, बल्कि सूबे की सियासत पर गहरी छाप छोड़ी है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतकर भले ही सत्ता की दशा और दिशा तय करने में रोल अदा ना कर सके हों, लेकिन राज्यसभा चुनाव के असल किंग मेकर बनकर उभरे हैं। ओवैसी के समर्थन लिए बिना ना ही एनडीए और ना इंडिया ब्लॉक जीत सकती है। भोपाल में संघ के शताब्दी कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ को भाजपा से जोड़कर देखना गलत है। उन्होंने संघ को समाज निर्माण का संगठन बताया, हिंदुत्व को मनोवृत्ति कहा और संगठन विस्तार, भाषा व राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्हाइट कॉलर टेररिज्म की गंभीर समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने दिल्ली के रेड फोर्ट में हुए कार बम धमाके के संदर्भ में बताया कि आरोपी पेशेवर डॉक्टर थे, जिनके हाथों में RDX मिला। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पेशेवर सफलता नहीं, बल्कि नैतिकता और चरित्र का विकास होनी चाहिए। बांग्लादेश के तनावपूर्ण माहौल के बीच BCCI ने KKR से मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता और विरोध के बीच BCCI पर दबाव बढ़ा था। बीजेपी नेता संगीत सोम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को देशद्रोह करार देते हुए शाहरुख खान का विरोध किया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने संगठन मजबूत करने के लिए 71,000 बूथों पर कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं। आगामी चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर चुनाव अभियान चलाने की योजना बना रही है। पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए अपने पुराने कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मिलने का निर्णय लिया है। BMC चुनाव में शिवसेना UBT और राज ठाकरे की मनसे ने गठबंधन किया है। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के साथ है। मुंबई के 227 वार्डों में मराठी वोटर सबसे ज्यादा हैं, जिनकी संख्या 25 से 30% के बीच है। मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाता लगभग 20 से 25% और बीजेपी तथा कांग्रेस को समर्थन देते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण 2007 में मंजूर हुआ था, लेकिन मार्च 2015 तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया था। जम्मू श्रीनगर रेल मार्ग का निर्माण 1994 में मंजूर हुआ था और 2014 तक केवल 40% ही पूरा हुआ था। प्रगति व्यवस्था के तहत अब तक 3000 से अधिक लटके प्रोजेक्ट की समस्याओं को दूर किया जा चुका है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का भव्य आगाज हुआ। इस दौरान पूरा परिसर वैचारिक मंथन, सांस्कृतिक चेतना और सभ्यता के गौरव का अद्भुत संगम नजर आया। भारत अभ्युदय थीम के अंतर्गत इस 3 दिवसीय महोत्सव के अलग अलग सत्रों में भारत की वैदिक जड़ों से लेकर आधुनिक डिजिटल इंडिया तक के सफर पर गहन विचार मंथन होगा। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में टिकट आवेदन के लिए फॉर्म निकाला है, जिसमें नियम स्पष्ट हैं।
टिकट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। फॉर्म में उम्मीदवार को अंडरटेकिंग देना होगा कि टिकट न मिलने पर वह पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करेगा। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से 11 लोगों की मौत और 1,400 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। दूषित पानी की वजह मुख्य पाइपलाइन में लीकेज से सीवेज पानी का पेयजल में मिलना माना जा रहा है। अगस्त 2025 में पाइपलाइन बदलने का टेंडर 2 करोड़ 40 लाख रुपए में जारी किया गया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के पैटर्न पर हो रही होमगार्ड भर्ती के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। भर्ती के लिए 10वीं उत्तीर्ण युवाओं ने ही नहीं, बल्कि बीएड, बीटेक समेत अन्य डिग्रीधारियों ने भी आवेदन कर लिखित और शारीरिक की तैयारी शुरू कर दी। जिले में 489 पदों के लिए करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति के साथ रहने वाली अजित पवार की एनसीपी पिंपरी चिंचवड़ के निकाय चुनाव में महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इस बीच अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य की राजनीति में परमाणु बम फोड़ दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी ही सहयोगी पार्टी भाजपा के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए भागीरथपुरा पहुंचा, जहां उसे स्थानीय रहवासियों और भाजपा नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता बाहरी लोग वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, तो कांग्रेसी घंटा पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। किसी ने काले झंडे दिखाए तो किसी ने काली चूदियां फेंकी। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब माफिया लगातार नशे के नए नए विकल्प तलाश रहे हैं। शराब पर सख्ती बढ़ने के साथ ही अब प्रतिबंधित और नशीली दवाओं को अवैध नशे के रूप में खपाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट पर चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी खेप बरामद की गई है। यह झारखंड से बिहार की ओर लाया जा रहा था। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियां राज्य में गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन निकाय चुनाव में कई शहरों में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। इसी वजह से यह दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों के नियम को समाप्त करने वाला विधेयक शनिवार को पारित कर दिया। इस नियम के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते थे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और बाबा बागेश्वर के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने ही धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। इस पर अब धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत गरमा गई है। भिलाई में बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा का चौथा दिन है। सरकारी प्लेन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। धर्म और राजनीति को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के तमाम शहरों में हो रहे महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। कल्याण महानगर पालिका में बीजेपी की 2 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के विजयी हो गई हैं। रेखा चौधरी और आसावरी नवरे निर्विरोध जीती हैं। दोनों महिलाओं का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभिनंदन करके स्वागत किया है।